जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बिल्व पत्र की। अभी श्रावण का पुनीत मास चल रहा है और लोगों के बड़े प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि बिल्व पत्र क्या है, कैसे इसको तोड़ा जाए और कैसे इसको चढ़ाया जाए। इस प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो आज हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे बिल्व पत्र की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, इसकी कथा क्या है और बिल्वपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसकी संक्षिप्त चर्चा आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म की जो मुख्य तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं बिल्वपत्र की। सबसे पहले तो बिल्व पत्र की उत्पत्ति की जो कथा है हमारे शास्त्र पुराणों में, उसको हम संक्षिप्त रूप में सुने। एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी ने बहुत भाव से भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, मैं आपके चरणों में सदैव रहती हूँ, सेवा करती हूँ, लेकिन आपके चरणों में है प्राणनाथ, मेरी प्रीति और अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान नारायण बिल्कुल प्रसन्न होकर के मुस्कुरा के कहते हैं, देवी, अगर हमारे चरणों में तुम अतिशय प्रीति रखना चाहती हो, प्रीति को बढ़ाना चाहती हो, तो एक उपाय करो। बोले क्या उपाय कर सकते हैं? तो भगवान नारायण ने कहा कि आप महादेव की सेवा करिए, महादेव को प्रसन्न करिए। जब महादेव प्रसन्न होंगे और वो जब आशीर्वाद देंगे तो मेरे चरणों में प्रीति और बढ़ती ही चली जाएगी। लक्ष्मी जी ये बात सुनकर के अतिशय प्रसन्न हुई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करने लगी। और जब शिवलिंग की पूजा करने लगी तो पुराण में लिखा है कि वह ब्रह्म कमल को चढ़ाने लगी। और ब्रह्म कमल जब चढ़ाने लगी तो चढ़ाते चढ़ाते उसमें एक कमल कम पड़ गया। अब ये तो भगवान की ही लीला थी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी जी कोई त्रुटि करे, लेकिन ये तो भगवत लीला थी। और जब एक ब्रह्म कमल कम पड़ गया तो लक्ष्मी जी चाहती तो अपनी योग शक्ति से अनेक कमल उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन भक्ति पथ पर वो ये सब करना नहीं चाहती थी। तो सोचने लगी क्या करे क्या करे। तो माँ भगवती लक्ष्मी ने अपने पयस्थान को, पयोधर को भगवान नारायण शिव के चरणों में शिवलिंग पर ही समर्पित कर दिया। और जब समर्पित कर दिया तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में वहां प्रकट हुए और पार्वती जी कहती है, देवी, तुमने महादेव को अतिशय प्रसन्न कर लिया है। महादेव भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ लक्ष्मी जी का जल से सिंचन किया और लक्ष्मी जी द्रवित होकर के वहीं स्तब्ध हो गई और उसी से बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई। इसीलिए बिल्व पत्र को साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानना चाहिए। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके कोई अगर तप करे, जप करे, तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसका मतलब बिल्व पत्र के वृक्ष को साक्षात तीर्थ ही समझना चाहिए। अब बिल्व पत्र कब तोड़े, कैसे तोड़े? अब मैं सामान्य रूप से देखता हूं कि माताएं ज्यादा भाव में आ जाती हैं तो बिल्व पत्र की टहनी को ही तोड़ लाती हैं। तो ये बड़ा अपराध है। बिल्व पत्र को तोड़ते समय थोड़ा विवेक रखना चाहिए। सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये बड़ी बात है। सोमवार के दिन बिल्व पत्र से बिल्व को नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही उसका संचय करें और फिर भिगो करके फिर महादेव को, जैसा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधारम त्रिजन्म पाप संभारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं, उनके द्वारा, श्लोकों के द्वारा भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात, बिल्व पत्र को स्पर्श करते समय भी थोड़ा विवेक रखना चाहिए। बिल्व पत्र को नहा करके ही स्पर्श करें, बिना नहाए बिल्व पत्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिल्व पत्र को जूते चप्पले पहन करके भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शिव तत्व ही विराजमान है। यह विवेक हम सबको, सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक हिंदू को इन नियमों का पालन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। बिल्व पत्र में 3 पत्ते मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें दक्षिण का जो पत्ता होता है उसमें भगवान नारायण का वास माना गया है और वाम
तरफ में जो पत्ता है उसमें ब्रह्मा जी का वास माना गया है, और बीच का जो पत्ता होता है उसमें महादेव का वास माना गया है। अब उसमें नीचे हम ध्यान से देखते हैं तो छोटी छोटी 2 गिठानें होती हैं। उसमें से एक गिठान को जैसे ही थोड़ा नाखून लगाएंगे तो हट जाती है, और एक गिठान जो छोटी सी रह जाती है उसी को ओमकार तत्व कहा जाता है। उसी से अकार, उकार और मकार तत्व निकलता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो कैंची लेके पूरा नीचे से बिल्वपत्र को काट देते हैं, तो वह भी ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। बिल्वपत्र के साथ साथ बिल्व की भी कुछ महिमा है। जैसे बिल्व को लेने के बाद शिव पुराण में लिखा है कि 27 दिन तक अगर किसी की मृत्यु होती है, देहावसान होता है, तो वह निश्चित रूप से शिवलोक को ही प्राप्त करता है। अगर बिल्व वृक्ष का कुछ रस आपने ले लिया है, कुछ पदार्थ आपने खा लिया है, तो 27 दिन तक आप शिवलोकगामी के अधिकारी हो जाते हैं। इतना अच्छा बिल्व पत्र का महत्व माना गया है। तो आप सबसे निवेदन है, श्रावण मास चल रहा है, पूरे विवेक के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बिल्व पत्र का संचय करें और महादेव को चढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।